Hello students, I hope you are fit and fine. Today we are going to start next chapter. The way the world looks. It is first video. In this video, we will read a story of Gappu Mouse. Gappu's air journey. Gappu's air journey. Gappu was a brave little mouse. गप्पू एक बहादुर चूहा था, छोटा सा. One day he saw children playing with a huge gas balloon. उसने एक दिन देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं एक बड़े से गैस बैलून के साथ. The balloon went up and touched the roof. गप्पू was thrilled. बैलून ने टच कर लिया था रूफ को. गप्पू रोमांचित था. He got an idea next day when the children went to school. उसको एक आइडिया आया और जब अगले दिन बच्चे स्कूल गए. गप्पू climbed up the string of the balloon. गप्पू बैलून के स्ट्रिंग पर चढ़ गया, धागे से जो बंधा हुआ था उससे चढ़ गया ऊपर. He could see the blades of fan from above. वह पंखे के ब्लेड्स को ऊपर से देख सकता था. Oh, there is so much dirt on these blades. From below they look so clean. यहाँ तो बहुत ही धूल है इसके ब्लेड्स पर, लेकिन नीचे से बहुत ही साफ दिखाई देता है. Draw how the fan looks from below. आपको ड्रॉ करना है कि एक पंखा नीचे से कैसा दिखता है. सीलिंग फैन. A ceiling fan looks like the given picture when seen from below. एक सीलिंग फैन को जब हम नीचे से देखते हैं तब इस पिक्चर के जैसा होता है. It is very easy to draw it. Can you draw it? Yes. आप इसको ड्रॉ करेंगे और ये बहुत ही आसान होगा. आपको एक मिडल में सर्कल बना देना है और ऐसे ही 3 इसके ब्लेड्स बना देने हैं. It is your homework, students. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. Look for these things in the photo. तो students, गप्पू ने नीचे देखा. अब वो है क्या देखता है? उसने देखा बेड, चेयर और एक टेबल जिस पे बुक्स भी थी और एक दूसरी टेबल जिसके ऊपर एक बोतल, एक जग और कुछ फ्रूट्स थे. इन चीजों को देखने के लिए आप फोटो में देखिए ये सब है. कहाँ कहाँ है फोटो में आप देखेंगे. दिस इज पिल्लो एंड बेड. These are chairs. This is a table with box and other table with fruits, jug and etc. That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on top of the jug. वो कहता है कि ये बेवकूफ चिंकी है, ये चीज ढूंढ रही है लेकिन यह इसको देख भी नहीं सकती है. यह जग के ऊपर है. ये है चिंकी और ये जग के ऊपर चीज है. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? आप सोच सकते हैं क्यों गप्पू देख सकता है चीज को जो जग के ऊपर है परंतु चिंकी नहीं देख सकती. क्यों? स्टूडेंट्स, वी टेक ए जग एंड क्रिएट ए सीन टू अंडरस्टैंड इट. तो स्टूडेंट्स, हम इसको समझने के लिए एक जग लेंगे और वैसा ही यहाँ एक सीन क्रिएट करेंगे. दिस इज ए जग एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट चीज इज ऑन द जग. ये चीज जग के ऊपर है. एंड गप्पू माउस इज हेयर. एंड स्टूडेंट्स, इट इज चिंकी. शी इज लुकिंग फॉर चीज. शी कैन सी हेयर
here and here. But she can't see cheese because it is out of her vision. ये यहाँ देख सकती है लेकिन ये चीज को नहीं देख सकती क्योंकि वो जग के ऊपर है और वो उसकी नजर से दूर है, उसके विजन से दूर है जहां तक उसकी नजर नहीं जा सकती है. But Gappu can see both of them, चिंकी एंड चीज. लेकिन गप्पू दोनों को देख सकता है, चिंकी को भी और चीज को भी. क्यों? बिकॉज ही इज ऑन द टॉप. Students, cheese was placed on the top of the jug. Gappu was hanging with a balloon which was stuck to the ceiling and he could easily saw the cheese while Chinky was running on the floor. So she could not able to see the cheese kept on the top of the jug. तो स्टूडेंट्स वो ऊपर से देख सकता था लेकिन चिंकी नहीं देख सकती थी जब वह फर्श पे नीचे से दौड़ रही थी और वह जग के ऊपर रखे चीज को नहीं देख सकती. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. उसी समय एक बड़ा हवा का झोंका आया और वो बैलून को बाहर ले गया रूम से. The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. As he went higher, he could see things around his house. The park, the Gurdwara, the railway line, a sweet show, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. और बैलून ऊपर उड़ गया. गप्पू आसमान में जाने लगा. जब उसने नीचे देखा उसने अपना घर देखा और जब वह और ऊपर गया तो उसने चारों तरफ की चीजें देखी जो उसके घर के चारों तरफ थी. क्या क्या देखा उसने? पार्क देखा उसने, गुरुद्वारा देखा, रेलवे लाइन देखी और एक मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर देखा जिसके ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक रखा हुआ था छत के ऊपर. When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? अब वो क्या सोचता है जब वो घर में दौड़ता है तो उसे वो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन यहाँ से तो बहुत छोटा है. ऐसा क्यों? Students, objects are seen smaller from a distance. Gappu was seeing the house from higher in the air, so that looked smaller. तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें दूर से छोटे दिखाई देते हैं और गप्पू क्या कर रहा था? वो ऊंचाई से घर को देख रहा था इसलिए उसको छोटा दिखाई दे रहा था. Students, look here carefully. When we move to closer to an object, it start to appear big to us and small when we go away. Students, जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक आते हैं तो हमें वो बड़ा दिखता है और जैसे दूर जाएंगे तो हमें वो छोटा दिखता है. स्टूडेंट्स से देखिए जैसे दूर जाएंगे तो छोटा दिखेगा और स्टूडेंट जैसे ही हम पास आने लगते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा दिखने लगता है. Students, now you can see here another example. Who is that on the railway track? Is it that fat cat, Monty? Ha 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 ha. From here it looks like a big white mouse. ये रेलवे ट्रैक पे कौन है? क्या यह मोंटी कैट है? और फिर वह हंसता है कि यह यहाँ से एक बड़े सफेद चूहे जैसी दिखाई देती है. कहाँ है मोंटी कैट? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये आपकी मोंटी कैट है जो ऊपर से बहुत छोटी
चूहे जैसी दिखती है। दिस इज मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। यह जरूर गुरुद्वारा है जहां अमरजीत रोजाना जाता है। कहाँ? ये शायद गुरुद्वारा है। इट इज गुरुद्वारा। I did not know there is a sweet shop here. Yummy. मुझे नहीं पता था यहाँ एक मिठाई की दुकान भी है। कहाँ है? ये रही। Imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. तो आपको इमेजिन करना है कि कैसे आपका क्लासरूम ऊपर से दिखाई देगा और उसको ड्रॉ करना है। और बेंचेस कहाँ हैं, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, ये सब चीजों को आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स, इट इज योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, वी कैन सी ए क्लासरूम हियर। तो स्टूडेंट्स, ऊपर से क्लासरूम कुछ इस तरह का दिखाई देगा और आपकी हेल्प के लिए मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। जैसे इट इज योर टीचर्स टेबल एंड चेयर एंड these are your benches and this is blackboard और ये आपका डोर है। तो स्टूडेंट, इसको देखकर आपको अपनी क्लासरूम के बारे में सोचना है, इमेजिन करना है और उसको ड्रॉ करना है। इट इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। और एक दूसरी पिक्चर भी मैं दिखा सकता हूं। ये देखिए, कुछ ऐसा भी नजारा हो सकता है। दिस इज ब्लैकबोर्ड, दिस इज योर टीचर एंड दीज आर योर बेंचेस। ये आपके टीचर हैं, ये सब आप लोग हो सकते हैं और ऐसे ब्लैक बोर्ड है। The balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. बैलून ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया और गप्पू हैरान होता गया कि ये संसार कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है। वह अब बहुत से हाउसेस को देख सकता था, स्ट्रीट्स को देख सकता था, रोड को देख सकता था और बसेस को देख सकता था। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। वह हैरान होता है कि वाओ, क्या ये एक ट्रेन है जो यहां से एक लंबे बॉक्स जैसी दिखती है। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people looks like ants. तो वो क्या कहता है, क्या सोचता है? ये कार और बस बहुत छोटी दिखाई देती हैं यहां से, ये एक खिलौने जैसी बिल्कुल, और लोग यहां से चींटियों जैसे दिखाई देते हैं। Suddenly, there was a loud sound. The balloon burst and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. अचानक से एक साउंड हुई, फट से साउंड हुई और बैलून फट गया और चूहा नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे नीचे, और सब चीजें उसको बड़ी बड़ी दिखने लगी। गप्पू fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. तो रेलवे ट्रैक पे वो गिर गया है और वह भागता है अपने आप को बचाने के लिए मोंटी कैट से। वो उसकी तरफ भागती है, वह गप्पू की तरफ और जो भी चूहे उसको देखते हैं उनकी तरफ वो भागती है। जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा था तो ऐसा दिख रहा था जैसा आपका पिक्चर में दिख रहा है। But when he fell on the track, the railway line looked like this. और जब वो रेलवे ट्रैक पे गिरा तो उसे कुछ ऐसा दिखता है रेलवे ट्रैक। Oh, thing looks so different.
when you look at them from the top and from the sides। तो स्टूडेंट्स ये क्या सोचता है कि चीजें तो अलग अलग दिखाई देती हैं जब आप उनको ऊपर से देखते हैं, जब आप उनको साइड से देखते हैं। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at the end but narrow and small at the other end। तो स्टूडेंट्स इन पिक्चर को आप देखेंगे ध्यान से, इसमें देखेंगे यहां 2 एंड्स हैं, 1 एंड 2। देखिए ये एंड बहुत वाइड है और वो क्या है, बिल्कुल नैरो है। ऐसे ही यहां ये देखिए जो ये एंड है, ये डिस्टेंस है जो कैंडल्स का, ये वाइड है और वो डिस्टेंस आपको बिल्कुल नैरो दिखता है। ये इस तरह से रो में रखी गई हैं। तो ऐसा क्यों है, ये आपको सोचना है, ये आपका होमवर्क है और इसको आप सोचेंगे और कल इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे और इसका आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।